चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ अच्छे नीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी नीतियों में मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। प्रत्येक मनुष्य को चाणक्य की इन बातों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य ऐसा करता है वह जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसानी से पार कर सकता है। दोस्तों, हम भली भांति जानते हैं कि बहुत से लोग उन्हें स्वभाव के कारण ही अन्य लोगों की गुलामी करते हैं। आप कभी देख सकते हैं आपके कुछ मित्र आपके साथ केवल मित्रता के कारण ही साथ नहीं रहते, बल्कि उनका एक प्रकार का स्वार्थ भी होता है। जब तक आप उनके स्वार्थ की पूर्ति के लिए समर्थ होते हैं वो आपका साथ देते हैं, और जब आप ऐसा करना बंद कर देते हैं तो वो आपसे भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का कुछ ना कुछ तो स्वार्थ जरूर होता है और इन बातों को ठुकराया नहीं जा सकता। हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति को सचमुच आपके साथ रखना चाहते हैं, उसे बस में करना चाहते हैं, तो आपको चाणक्य ने बताई हुई नीतियों पर गौर करना होगा। तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आज मैं आपको आचार्य चाणक्य ने बताई हुई ऐसी ही वशीकरण की कुछ नीतियाँ बताने जा रहा हूँ, जिससे आप किसी को भी बड़ी आसानी से बस में कर सकते हैं और उनसे अपना काम निकलवा सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि हम अपने स्वभाव से और अपने व्यवहारिक ज्ञान से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और किसी को भी अपने अधीन कर सकते हैं और अपना कार्य करा सकते हैं। बुद्धि कौशल में वह ताकत होती है। जैसे कि उन्होंने बताया है, तो लालची स्वभाव के व्यक्ति को तो आप जानते ही होंगे। कपट से भरे लालची लोग आप अपने लालच को पाने के लिए हद तक पार करने की कोशिश करते हैं। लालच के भी प्रकार होते हैं। किसी को धन का लालच होता है तो किसी को वस्तुओं का लालच होता है। आप भी ऐसे लोगों से जीवन में कहीं ना कहीं मिले तो होंगे। आप उनको आपसे कुछ चाहिए। जब उनको आपसे कुछ चाहिए होता है तो वो आपसे मीठी मीठी बातें करने लगते हैं और आपका हर कार्य करने में मदद करते हैं। जब तक उनको आपसे जो चाहिए मिल नहीं जाता वो आपकी गुलामी भी करने लगते हैं। हाँ, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लालची लोगों को धन देकर वश में किया जा सकता है और उनमें भी आपको उनको एक ही बार में धन नहीं देना है, यानी कि सब कुछ नहीं देना है। लालची व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा करके देकर उसे वश में किया जा सकता है, क्योंकि लालची को अगर आपने एक ही बार में सब कुछ दे दिया तो बाद में वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं और आपकी कभी बात नहीं मानेगा। चाणक्य ने अहंकारी लोगों को भी वश में करने का तरीका बताया हुआ है। अहंकारी तो अहंकारी होता है, उसे उनके पास जो कुछ भी होता है उस पर उसे अहंकार होता है। ऐसे लोगों का अहंकार तोड़ने पर वो आपके कुछ भी काम के नहीं रह जाएंगे। वो आपको ही दुश्मन मानने लगेंगे और फिर आपके लिए मुसीबत बनकर खड़े हो जाएंगे। अतः ऐसा नहीं करना चाहिए। अहंकारी आदमी को आप उसकी तारीफ करकर या उसके हाथ जोड़कर बस में कर सकते हैं। अहंकारी मनुष्य हमेशा स्वयं की तारीफ का भूखा होता है। जो उसकी तारीफ करते हैं वो उनकी बात तुरंत मान लेते हैं और उन्हें उनकी बातों पर यकीन भी होता है। अतः चाणक्य कहते हैं कि अहंकारी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अहंकार के आवेश में आकर वो आपके साथ बुरा व्यवहार कर सकता है, इसलिए उससे हमेशा बचें। और तीसरा है मूर्ख व्यक्ति से। मूर्ख व्यक्ति उसे कहते हैं जिसे न समाज का ज्ञान होता है न स्वयं के हितों का ज्ञान होता है। वो बिना विचार करे कुछ भी बोलने लगता है और ना समझ की तरह किसी के भी विषय में अभद्र टिप्पणी करने लगता है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा मार्ग से भटके रहते हैं, छोटी छोटी भूल करके बड़ी बड़ी परेशानियों में फंस जाते हैं और जीवन में हमेशा असफलता का शिकार बनते रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को अगर कोई उपदेश देने वाला मिल जाता है तो वो उसके बस में ही काम करने लगता है। मूर्ख को बार बार उपदेश देने के पश्चात भी वो गलती करता रहता है, बार बार उपदेश लेने भी आ जाता है। ऐसे समय में जो उसके हित की बात करके उसे कठोर भाषा में उपदेश देता है वो उसके वश में हो जाता है और उस उपदेश देने वाले की बातों को मानने लगता है। आपको भी कभी कभी
ऐसे मूर्ख मिले होंगे। कभी कभी ये मूर्ख लोग किसी स्त्री के मुंह में फंस जाते हैं और स्वयं के जीवन को बर्बाद करने में लग जाते हैं। ऐसे समाज में जो भी उन्हें कोई उपदेश देने वाला मिल जाता है, जो उन्हें जीवन में सही राह दिखाता है, वे उसके वश में हो जाते हैं। चौथा है बुद्धिमान व्यक्ति। आप सभी को अचंभा हो रही होगी कि भले बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति को भी भले कोई वश में कर सकता है। वैसे तो ज्ञानी लोग ही दूसरों को वश में करते हैं और वो ही सच्चे राजकर्ता होते हैं। तो महाज्ञानी चाणक्य, जो स्वयं एक विद्वान थे, उन्होंने इसका हल भी बताया है। ज्ञानी लोगों को हमेशा सत्य की चाह होती है, वो हमेशा सच्चाई को ही पसंद करते हैं और उनका साथ देते हैं। विद्वान लोगों को अगर अपने वश में करना है तो आपको उनसे हमेशा सत्य ही बोलना होगा। जैसे आप कोई अखबार पढ़ते हैं, अगर वो अखबार हमेशा झूठी खबरें छापने लगी तो उसे समझदार लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर कोई अखबार हमेशा सत्य खबरें पुष्टि के साथ बताता है तो ज्ञानी लोग ऐसे अखबार पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं और कभी वो अखबार गलती से झूठी खबर भी छाप देता है तो वो बड़े ज्ञानी उसे सत्य मान लेते हैं। उसी तरह ही अगर आप किसी ज्ञानी व्यक्ति के हमेशा सत्य बोलेंगे तो वो आपके वश में हो जाएगा। वो आपकी कही हर बात पर सत्य समझकर ही आपको सुनने लगेगा। चाणक्य ने बताया है कि हम अपने बुद्धि और विवेक से और वाणी के द्वारा किसी भी व्यक्ति से अपना कार्य करवा सकते हैं, किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं।